हम वचन में जा रहे हैं। यहोशू का पवित्र शास्त्र में यहोशू का किताब 7वां अध्याय उसका 25 और 26 हम पढ़ेंगे। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब इस सब इस्राएलियों ने उस पर पथराव किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उनके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आपोर तराई पड़ा है। जब इस्राएली लोग मिस्र देश से यरदन नदी पार करके यरीहो के इधर आए, यरीहो में जब वो लोग युद्ध करने गए तो वहाँ से आकान ने क्या किया? परमेश्वर ने कहा था कि मेरे लिए जो पवित्र ठहरे सोना, पीतल, तांबा और जरी के वस्त्र जो है वो मेरे तंबू में लाके रखना, कि वो मेरे भेंट के वस्तु है। तो आखान ने क्या किया था? वहाँ पे वो सोना और चांदी और अच्छे मलमल के कपड़े अपने तंबू में लेके जाके एक खड्डा खोद के वो जमीन में गाड़ के रखा था। जब वो यरीहो का लड़ाई वो लोगों ने जीता, यरीहो को जीत लिया, उसके बाद में वो लोग फिर दूसरा देश पे युद्ध करने के लिए ये करके एक प्रांत है, उस प्रांत पे वो लोग युद्ध करने के लिए गए तो वहाँ पे हार गए। क्योंकि वहाँ पे वो लोग जब यरीहो में वो लोग युद्ध करने गए तो वहाँ के यरीहो के लोग यरीहो में तो वो लोग जीत गए। वो ये करके जो प्रांत था उसमें जब वो लोग युद्ध करने के लिए गए तो वहाँ पे हार गए। ये में हारने के बाद में यहोशू परमेश्वर के तंबू के पास मुंह के बल गिर के वो परमेश्वर से पश्चाताप करने लग गया। वो बोलने लग गया, परमेश्वर यहोवा, हमसे कहाँ पे भूल हुआ है? तू इतना इधर तक लेके आया और ये चारों बाजू से हमारे दुश्मन लोग है और उनके बीच में हमें लाके खड़ा किया और हमें तो उनके हाथ में कर दिया। तो परमेश्वर वहाँ पे यहोशू को कह रहा है, तू डर मत, तेरे लोगों में मेरे साथ में बलवा किया है। तेरे लोगों में से मेरे भेंट के वस्तु अपने घर में लेके तुम रखा है। परमेश्वर यहोशू से कह रहा है कि मेरे भेंट के वस्तु तुम लोगों ने अपने घर में छुपा के रखा है। कहने का मतलब ये था कि हम जब परमेश्वर ने जो हमें आज्ञा दिया उस आज्ञा का पालन नहीं करते हुए परमेश्वर के विरोध में हम जब चलते हैं तो हमारे ऊपर कोप आता है, और हम उसके शिकार बन जाते हैं। हमारे ऊपर नाना रोग आते हैं, हमारे ऊपर नाना प्रकार की बीमारियां आती है और हम उसके क्या होते हैं? उसके कोप के हम क्या होते हैं? हम बीमार पड़ते हैं, हमारे ऊपर अकाल आता है, हमारे ऊपर बहुत से तकलीफें आते हैं। इस वक्त हमारे देश पे पूरा पृथ्वी के ऊपर वही हो रहा है। पूरा पृथ्वी के ऊपर इस वक्त परमेश्वर के कोप के अंदर है। परमेश्वर का गुस्सा सब पूरा पृथ्वी के ऊपर, हर देश के ऊपर पड़ा है। ऐसा कोई देश बचा नहीं कि कोरोना रोग से बचा है। इसका मतलब हर प्रांत के लोग, हर देश के लोग परमेश्वर के विरोध में कार्य कर रहे हैं। यहोशू 7 का 25 और 26 यही दर्शाता है। परमेश्वर का जो भेंट के वस्तु है, जैसा वो
अखान ने अपने तंबू में जमीन के नीचे गाड़ के रखा। इसके लिए परमेश्वर का कोप वो इस्राएली लोगों के ऊपर भड़क गया। उसी तरह इस वक्त हम देखेंगे तो परमेश्वर यहोवा का कोप हमारे भारत देश पे, अमेरिका में, कनाडा में, अफ्रीका में, हर एक देश में, चाइना में, हर एक देश में भड़का हुआ है, क्योंकि हम उसका आज्ञा का पालन नहीं किया है। कहीं ना कहीं उसने हमें जो मूसा के द्वारा सीनाई पर्वत के ऊपर जो 10 आज्ञा दिया था, उस आज्ञा का हमने क्या किया है? उल्लंघन किया है। उस आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए हमारे ऊपर ये कोप आया, इसलिए हमारे ऊपर ये बीमारी आई है। इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट है अमेरिका में, इतना बड़ा नासा है, वो चांद पर 70 साल के उस समय में वो चांद के ऊपर जाके आने वाला नासा, वो भी घुटने टेका इस वक्त, वो भी हार गया है, वो भी इस बीमारी का दवा निकाल नहीं पा रहा है। दिसंबर महीने में 4 महीना पहला ये बीमारी इस पृथ्वी के ऊपर आया है, लेकिन उस बीमारी का दवा अभी तक ये लोग नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि ये अपने दिमाग से, अपने सोच से ये लोग प्रयोगशाला चलाते हैं, परमेश्वर के भय में नहीं है। ये लोग चांद के ऊपर जाके आए तो सोच रहे अपने आप को कि हम अपने हिम्मत पे, हम अपने ताकत पे हम जाके आए। जब तक परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे साथ में रहता है, परमेश्वर का आशीष हमारे साथ में रहता है, हम चांद पे भी जा सकते हैं, मंगल पे भी जा सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का दूत हमारे साथ में रहता है। हम जिस रास्ते पे चलते हैं, उस रास्ते पे परमेश्वर का दूत हमारे से 4 कदम आगे, हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें आ रहे हैं उसको वो साफ करके जाता है। उसी तरह मूसा के साथ में हम देखेंगे गिनती का किताब में हम देखेंगे गिनती का किताब में हम देखेंगे 16 अध्याय 3 और 4 और 5। गिनती का किताब। और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए हाँ, और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। कोरा और दातान और अबीराम ये क्या कर रहे थे? ये मूसा के साथ में बलवा कर रहे थे। ये लेवी वंशज के लोग हैं, ये तीनों, ये लेवी लोगों का ये वंशज है। लेकिन मूसा को कह रहा है कि अच्छा पद तूने अपने पास रखा है, हमें तू अपना गुलाम बना के हमें चला रहा है। मिस्र देश से तो तू हमें एक दूध और मधु बहता हुआ देश में हमें बिठाएगा करके तू वहां से हमें निकाल के लेके आया, और यहाँ पे तू क्या कर रहा है? हमारे ऊपर अधिकारी बन के बैठा है, और जो बड़े बड़े पद है वो भी तू लेके बैठा है, और हमें ना दूध और मधु बहता हुआ देश में लेके गया है, ना तू कुछ किया है, हम तेरा कहना नहीं मानेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? दातान और कोरा और दातान और अबीराम कह रहे हैं, क्योंकि हारून को महायाजक पद परमेश्वर ने उस सीनै पर्वत के ऊपर ही मूसा के द्वारा दिलाया था। वो लोग को क्या चाहिए था? महायाजक का पद लेवियों को चाहिए था। कोरा और दातान और अबीराम को ये लोग क्या चाहिए था? क्या बोलते हैं, हम इसको आगे देखेंगे।
31 से 35, वही किताब में 31 से 35 में देखेंगे परमेश्वर उनके साथ में कैसा बर्ताव करता है। ये सब बातें कह ही चुका था ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई यहाँ पे देखो, भूमि उन लोगों के पाँव के नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कौरव के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। उनका और उनके घरदार और सामान और कोरा और सब मनुष्यों और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया और ये उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़ा। जैसे ही मोशा ने कहा परमेश्वर का महिमा तुम यहाँ पे देखोगे, तो वो लोग अपने घर के द्वार में खड़े थे। उस जगह में वो परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पे चमत्कार किया। जमीन वहाँ पे फट गई, 2 भाग हो गई और उनका परिवार के साथ, उनके धन संपत्ति के साथ, उनके जो बर्तन थे उसके साथ में जमीन के अंदर वहाँ कहाँ पे गए वो लोग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अधोलोक में। कहाँ पे समा गए ये, अधोलोक में समा गए। तो मतलब परमेश्वर का कोप उन्होंने अपने ऊपर ओढ़ के लिया, परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर उन्हें ले लिया, क्योंकि मोशा को परमेश्वर ने मिस्री लोगों को निकालने के लिए और दूध और मधु बहता हुआ देश में लाने के लिए उनको मोशा को अगुवाई करने के लिए मोशा को चुना था। लेकिन ये लोग क्या कह रहे थे कि तू हमारे ऊपर अधिकारी बन के बैठा है। वो अपने मर्जी से अधिकारी नहीं बन के बैठा था, उसको परमेश्वर ने चुना था, क्योंकि 400 साल से वो लोग मिस्र देश में गुलामी में पड़े हुए थे। 400 साल से वो लोग मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे। उस गुलामी में से निकाल के अपने जो अब्राहम और इसहाक और याकूब को जो वादा किया था परमेश्वर ने, उस देश में तेरे वंश को मैं बिठाऊंगा, उस देश में लेके जाने के लिए मोशा को उसने चुना था परमेश्वर ने। तो लोगों ने मोशा के ऊपर भरोसा करने के जगह में वो लोग उसके साथ में कुड़कुड़ाने लग गए थे। इसके लिए परमेश्वर का कोप क्या हो गया, उनके ऊपर आया। जैसा आखान ने उसके भेंट के वस्तुओं लेके उसने आखान ने अपना परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। इसलिए हम आखान में यहोशू का 7वां अध्याय में हम आगे जाके देखेंगे। ये अखान ने जो उल्लंघन किया था परमेश्वर का वचन का, इसके लिए अखान किया और अखान का पूरा परिवार के ऊपर वो क्या हो गया, परमेश्वर का कोप आ गया। तो अखान का पूरा परिवार को उनका जो रहने का बस्ती था उसके बाहर लेके जाके वो अखान के पूरे बाल बच्चों को, बीबी और उनकी बीबी और उनके गाय बैल, उनके घर के पूरा सामान के साथ में वो वहाँ पे क्या हो गया, हम आगे पूरा किताब यहोशू का किताब में पूरा 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्या हो गया, उनको पथराव करके नष्ट किया गया। और वो उनके ऊपर पूरा पत्थर डाले, वो पत्थर का ढींग आज भी वहाँ पे मौजूद है। हम देखेंगे लूका का किताब, यहाँ पे नया नियम में परमेश्वर कैसा हमारे ऊपर दया करता है।
जब हम परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का हम आज्ञा का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे ऊपर कैसा दया करता है। परमेश्वर का कोप को देखा हम, परमेश्वर हमारे ऊपर कैसा दया करता है। जब परमेश्वर के ऊपर हम जब भरोसा करते हैं, जब विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमको कितना भी बड़ी बीमारी रहे, क्या कितनी भी बड़ी मुसीबत रहे, कितनी भी बड़ी हमारे ऊपर दरिंद्री आए, उस हर एक मुसीबत में से हमें कैसा निकालता है। लूका का किताब में से हम देखेंगे। लूका का किताब 5वां अध्याय 17 वचन से 25वां वचन तक हम पढ़ेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे ही हुए थे, जो गलील और यहूदा के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था घाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा, और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। लूका का किताब 5वां अध्याय में 17 से 25 तक हमने पढ़ा। इसमें ये कहानी ये दर्शाता है कि प्रभु यीशु एक घर में बैठ के सब लोगों को एक साथ में बिठा के परमेश्वर का सुसमाचार सुना रहा था। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर यहोवा का वहाँ पे एक घर में वो सुसमाचार सुना रहा था। तो एक लकवे का रोगी था, उनके दोस्त लोग, उनके घर के लोग, उनको ये समाचार मिला कि प्रभु यीशु हमारे गांव में आया है और फलाना घर में वो बैठा है और वहाँ पे उनका प्रार्थना सभा चालू है। ऐसा उन लोगों को पता चला तो वो लोग क्या किए, उसको चलने भी नहीं आता था, इतना वो लकवाग्रस्त हो गया था, उसको चलने भी नहीं आ रहा था। तो उसको वो लोग क्या किए, एक झोला बनाया हुआ था कपड़े का, उस झोले में डाल के उसको पकड़ के उस घर पे लेके गए जहाँ पे यीशु वहाँ पे प्रार्थना चला रहा था। वहाँ पे सब लोगों को परमेश्वर यहोवा का सुसमाचार सुना रहा था। तो वहाँ पे देखा कि पूरा घर का दरवाजा तक लोग भरे हुए हैं, उनको पाँव रखने को भी जगह नहीं है, कोई भी उनको अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं दे रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अभी कैसा किया जाए, क्योंकि वो लंबा से आए हुए थे। तो वो लोग सोचा अभी क्या किया जाए। तो वो लोगों ने क्या किया, वो घर के ऊपर चढ़ गए। घर के ऊपर चढ़ के वो घर का छत को खोला और खोल के उस खाट को उनको वो लकवे के रोगी को रस्सी के माध्यम से वो यीशु के पास छोड़े। वो विश्वास को देख के प्रभु यीशु वहाँ पे दंग रह गया। वो विश्वास को देख के प्रभु यीशु वहाँ पे दंग रह गया। और उसने क्या कहा, हम आगे देखेंगे इधर 24वें वचन में देखो। परंतु तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं 20वां वचन देखेंगे। 20वां वचन, उसने उनसे
उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए। कौन कहा? यीशु ने कहा उस रोगी को कि हे मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हुए, और उठ और अपना खटिया ले, अपना बिस्तरा लेके चल। तो वो रोगी उसी टाइम पे उठ के वहां से निकल गया, क्योंकि वो लोग जो ऊपर नीचे दरवाजे के रास्ते से उनको जाने के लिए रास्ता नहीं मिला, तो वो लोग छत के ऊपर चढ़ के छत को तोड़ा उन्होंने। उनको ये मालूम था अगर हम छत तोड़ रहे हैं तो वो घर का मालिक को छत वापस बना के देना भी पड़ेगा, क्योंकि वो घर का मालिक उनको छोड़ेगा नहीं, ये बात उनको पता था। फिर भी उन्होंने उस छत को तोड़ा। उस छत के उस गैप में से वो रोगी को यीशु के पास उन्होंने रस्सी के दरिया छोड़ दिया, क्योंकि उनको विश्वास था कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस रोगी को चंगा करेगा। अगर ये चंगा हो जाता है तो हम इस छत को हम दोबारा वापस जैसा था वैसा हम बना के देंगे। तो ऐसा विश्वास हमारे अंदर भी होना चाहिए। जैसा आखान ने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया तो उनके परिवार के साथ, उनके पूरा प्राणियों, गाय भैंस सब के साथ, उनके बाल बच्चों के साथ वो नष्ट हो गए। उसी तरह हम लेवियों को देखा, नारायण ये लोगों को भी पूरा परिवार के साथ वो जमीन फट गई और जमीन के अंदर उनको जमीन ने निकाल लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये लकवे का रोगी को लोग आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने विश्वास किया। आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। प्रभु परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। अगर दरवाजे के रास्ते से उनको जाने नहीं मिल रहा है तो वो छत के ऊपर चढ़ के छत को तोड़ के छत के गैप में से वो प्रभु यीशु के पास रस्सी के माध्यम से उन्होंने उसके पास छोड़ा। उस विश्वास को देख के उसने बोला, ये मनुष्य, तेरा पाप क्षमा हो गए, उठ और खड़ा हो जा और अपना बिस्तर लेके चल निकल। और उसी घड़ी वो अपना सामान लेके, अपना बिस्तर लेके चलने लग गए। परमेश्वर के ऊपर हम जब विश्वास करते हैं तो हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी संकट आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, कितनी भी बड़ा बीमारी आए, हमारे जीवन में से वो निकल जाता है। तो इस वक्त परमेश्वर के आज्ञा का पालन करने के जगह में पूरा पृथ्वी के ऊपर जितने देश है, 110 120 जितने भी देश है, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया कहीं ना कहीं। इसके लिए कोरोना का रोग ये पूरा पृथ्वी के ऊपर आया, कोई एक देश के ऊपर नहीं आया। प्रभु यीशु को आके 2000 साल हो गए। प्रभु यीशु सब लोगों को, सबको जागरूक होने के लिए, सच्चा परमेश्वर का आराधना करने के लिए, आकाश का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर का प्रार्थना करने के लिए, आकाश का परमेश्वर यहोवा का स्तुति आराधना करने के लिए उसने पूरा 2000 साल से प्रभु यीशु सबको ये प्रार्थना करने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए हम सबको बोला है, लेकिन हमने कोई भी उसका आज्ञा का पालन नहीं किया। आज भी हम उधर इधर हम जो कहते हैं उसके पीछे दौड़ते हैं, और सच्चा जो परमेश्वर है वो किसको दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, हमारे हृदय में बैठता है। पहला कुरिन्थियों 3:16 में कहता है, मैं तुम्हारा हृदय में रहता हूँ। लेकिन हमारे परमेश्वर हमारा हृदय में रहता है, लेकिन हम हमारे हृदय में नहीं ढूंढते। हम जंगल में, पत्थर में, लकड़ी में, उसमें इसमें ढूंढते हैं। तो परमेश्वर का कोप हमारे ऊपर इसलिए आया। अगर परमेश्वर के पीछे हम ये सब एक बार हम क्षमा मांगेंगे, उसके सामने घुटने के बल बैठ के, हम उसके सामने बैठ के अगर हम परमेश्वर से पूछेंगे, परमेश्वर प्रभु यीशु हम कहीं ना कहीं हम भूल गए हैं, कहीं ना कहीं हमने तेरा आज्ञा का उल्लंघन किया है, जाने अनजाने में कहाँ पे हमने उल्लंघन किया हमें नहीं पता। तो हमें तो बता कि हम तेरा आज्ञा का पालन कहाँ नहीं किया।
और हम तेरे आज्ञा का इसके आगे तेरे आज्ञा का हम पालन करेंगे, तेरे आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तेरे वचन के अनुसार चलेंगे। ऐसा अगर हम पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर हमें आज भी क्षमा करेगा और जो का तो कर देगा। जैसा पहला था वैसा आज भी करेगा। पूरा पृथ्वी के ऊपर से ये कोरोना का रोग एक क्षण में, एक पल में मिट जाएगा। जब पृथ्वी के सब लोग प्रभु परमेश्वर यहोवा के सामने घुटने टेक के पश्चाताप करेंगे तो परमेश्वर इस वचन को आप सबको आशीष करे और हमें भी आशीष करे। आमीन।